नमो नारायणाय नमः। आप सभी का दिन मंगलमय हो। भगवान श्री विष्णु जी की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। इसी शुभ भावना के साथ आज की इस पावन वीडियो को प्रारंभ करती हूँ। प्रिय श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि वर्ष 2026 में आने वाला पवित्र पुरुषोत्तम मास आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकता है। लेकिन इसके साथ सावधानी भी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इस दिव्य महीने में यदि अनजाने में भी कोई छोटी सी भूल हो जाए तो आपकी साधना का पूर्ण फल प्रभावित हो सकता है। इसलिए इस महत्वपूर्ण जानकारी को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि आज मैं आपको शास्त्रों पर आधारित संपूर्ण ज्ञान देने जा रही हूँ, जो प्रत्येक सनातनी के लिए अत्यंत आवश्यक है। आज हम जानेंगे कि अधिक मास कब प्रारंभ होगा और कब समाप्त होगा। वह कौन सा महीना है जो इस वर्ष 2 बार आएगा और इस अवधि में आपको कौन सा कार्य करने चाहिए, किन कार्यों से पूर्णतः बचना चाहिए। प्रिय श्रोताओं, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल विरास मोटिवेशनल, जहां आपको सदैव सच्ची और प्रामाणिक सनातन जानकारी दी जाती है। यदि आप भी भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक करें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि पुरुषोत्तम मास, अधिक मास या मल मास क्या होता है और इसका महत्व इतना अधिक क्यों है। वास्तव में ये तीनों नाम एक ही पवित्र महीने के हैं, जिसे साधारण भाषा में 13वां महीना भी कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार जिस वर्ष अधिक मास आता है उस वर्ष 12 की बजाय 13 महीने होते हैं। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी जुड़ी है। कहा जाता है कि जब इस मास को किसी भी देवता ने स्वीकार नहीं किया और इसे तिरस्कृत कर दिया, तब इस मास अत्यंत दुखी होकर भगवान विष्णु की शरण में गया। तब भगवान विष्णु ने इसे अपना नाम देकर इसे पुरुषोत्तम मास का गौरव प्रदान किया। तभी से इस महीने में की गई भक्ति का फल कई गुना अधिक माना जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ध्यान से सुनिए, क्योंकि तिथियों की शुद्धता बहुत आवश्यक है। वर्ष 2026 में पुरुषोत्तम मास की शुरुआत 17 मई से होगी और इसका समापन 15 जून को होगा। इस वर्ष जो महीना 2 बार आएगा वह ज्येष्ठ मास है, इसलिए इसे अधिक ज्येष्ठ मास कहा जाएगा। कई लोग भ्रम में गलत जानकारी देते हैं कि पहले 30 दिन सामान्य होते हैं और बाद के 30 दिन अधिक होते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार अधिक मास का प्रारंभ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से ही होता है। इसी आधार पर 17 मई से यह पवित्र समय आरंभ होगा और 15 जून तक चलेगा। अब जानते हैं कि इस दौरान किन कार्यों से बचना चाहिए। इस समय में विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, यज्ञोपवीत या किसी भी शुभ कार्य का आरंभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह समय भक्ति और साधना के लिए समर्पित होता है। इसके अतिरिक्त इस अवधि में कोई नया व्रत शुरू करना या किसी व्रत का समापन करना भी उचित नहीं माना गया। तामसिक भोजन, मांसाहार, मदिरा और नकारात्मक विचारों से दूरी बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। अब बात करते हैं उन कार्यों को जो कि आपको अवश्य करके चाहिए। यदि आप अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य चाहते हैं तो इस मास में कुछ विशेष नियमों का पालन करें। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, यह अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। दूसरा, भगवान विष्णु की नियमित पूजा करें। प्रतिदिन पीले पुष्प अर्पित करें, तुलसी पत्र चढ़ाएं और घी का दीपक जलाएं तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। तुलसी माता की सेवा भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रतिदिन जल अर्पित करें और उनकी परिक्रमा करें। यह दरिद्रता दूर करने का प्रभावी उपाय माना गया है। इस मास में कथा श्रवण का भी विशेष महत्व है। प्रतिदिन कथा सुनने से मन शुद्ध होता है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इसके साथ ही इस समय में दान का भी विशेष महत्व है। गर्मी के कारण जल दान करना सबसे श्रेष्ठ माना गया है। आप प्यासे लोगों को जल पिला सकते हैं, पक्षियों के लिए पानी रख सकते हैं और जरूरतमंद को फल वितरित कर सकते हैं। अंत में यह याद रखें कि पुरुषोत्तम मास हर 3 वर्ष में एक बार आता है और यह भगवान से जुड़ने का श्रेष्ठ अवसर प्रदान करता है। इसलिए इस समय को व्यर्थ न गवाएं, बल्कि इसे साधना और सेवा में लगाएं। यदि आप भी भगवान की कृपा पाना चाहते हैं तो श्रद्धा से कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। इससे आपकी भक्ति और भी फलदायी होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को यह जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ साझा करें ताकि सभी इस पावन अवसर का लाभ उठा सके। मैं आपसे शीघ्र ही अगली वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे कृष्णा।